नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जीके जीएस से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को मजबूत करेगा और एग्जाम में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। इसमें कितना सीट आरक्षित है, इसमें बोलना है चौथाई में, तिहाई में कि आधी है। इसका हो जाएगा 1/3 जो है आरक्षित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया। लोकसभा की संरचना के बारे में किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और लोकसभा संसद का निम्न या प्रथम सदन है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों को जो आरक्षण दिया गया था उसको क्या किया गया, अब समाप्त कर दिया गया है। और विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, 25 वर्ष है। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होना अनिवार्य है। कम से कम कितना 60 सीटें होना अनिवार्य है, तो 60 सीटें क्या है इसमें होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ अपवाद भी है इसमें, और अधिक से अधिक आपको 500 सदस्य होना चाहिए। 60 सीट होना चाहिए विधानसभा में और अधिकतम 500 सदस्य होना चाहिए। लेकिन अपवाद में गोवा, मिजोरम, सिक्किम की विधानसभा में जो है 60 से कम सीटें हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसमें कहा कि कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं आपको, उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, मेघना है, हुगली है। ये सब सारी नदियां कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपको लूनी है, साबरमती, माही, मांडवी, ज्वारी, शरावती, सिंधु, ये सब अरब सागर में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है। किडनी किसके लिए उत्तरदायी है, इसका राइट ऑप्शन होगा किडनी उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। मानव शरीर में किडनी किसके लिए उत्तरदायी है, उत्सर्जन के लिए। किडनी रक्त का शुद्धिकरण करती है और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अन्य उत्सर्जन अंग है फेफड़ा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत, ये सब अन्य उत्सर्जन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, ये हॉकी से संबंधित है। ये हॉकी से है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का पुरस्कार वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। आगा खां कप, बेटन कप, नेहरू कप भी हॉकी से ही संबंधित है। आगा खां कप होगा, आपको बेटन कप पूछा जाए, नेहरू कप, ये सब हॉकी संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति प्रगट सिंह थे। प्रगट सिंह सबसे पहली बार महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाग बिहू डैश के नाम से जाना जाता है। बोहाग बिहू किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग रंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। रोगाली बिहू या रंगाली बिहू के नाम से ही जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसे जात बिहू या सात बिहू भी कहा जाता है। यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, रोगाली बिहू। यह त्योहार दुनिया के सामने असम की आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें किसको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मंजुला रामास्वामी को। मंजुला रामास्वामी को। दिवंगत भारतनाट्यम गुरु वीएस राममूर्ति की बेटी मंजुला रामास्वामी को 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हुए आपको बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, अरुणदेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन तथा मृणाली साराभाई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 के ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कप को दीर्घकाय गैस के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को दीर्घकाय गैस के रूप में जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह को गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है। बृहस्पति के अतिरिक्त शनि, अरुण ग्रह भी गैस दानव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन होगा एन। जापान की मुद्रा एन है। चीन की मुद्रा आपको रेनमिनबी है, रेनमिनबी चीन की मुद्रा है। रूस की मुद्रा रूबल है और म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है। म्यांमार की मुद्रा कयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार व्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार व्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ये पूंजीवाद का जो है प्रमुख पहलू है। मुक्त बाजार व्यवस्था पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती है। मुक्त बाजार व्यवस्था में बहुत कम या कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा, लोथल ये सब गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित सुरकोटदा हड़प्पा स्थल की खोज 1964-68 में जेपी जोशी ने किया था। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रीय कार्य प्रणाली और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसे आर्द्रता कहा जाता है। वायु में मौजूद नमी की मात्रा क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु में मौजूद नमी आर्द्रता है। यह वर्षम, वर्षा, हिमताप, कुहार या ओलावृष्टि के नाम से भी पृथ्वी पर आता है। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये बराबर की गुफाएं है बिहार में स्थित। बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? कौन तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट ऑप्शन होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है। यह नाचने वाले हिरन सांगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर जो है रहा था। सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे और इन्हें 1954 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा कुषाण शासक? ये कुषाण शासक थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी, ये कनिष्क थे। कुषाण शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क के समय में कश्मीर में कुंडलवन में चतुर्थ बोध संगीति का आयोजन हुआ था और अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक को कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? कपूर को जब गर्म करते हैं तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ठोस से सीधा गैस बनता है। कपूर में जो परिवर्तन होगा तो ठोस से सीधा क्या होगा? गैस बनेगा। तो कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैस वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे उधर्पातन का ही उदाहरण कहा जाता है।
कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होना उदरपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित स्वप्न चौधरी डैश वाद्य यंत्र से जुड़े हुए। पंडित स्वप्न चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तबला से जुड़ा हुआ है। स्वप्न चौधरी का जन्म 1947 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? किस दिन जब विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। अगर कुछ इसमें सुधार की जरूरत है तो उसके लिए भी आप लोग जरूर कमेंट करें कि इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।